HbA1c टेस्ट यानी 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए। जी हाँ, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं HbA1c नॉर्मल रेंज चार्ट के बारे में, यानी HbA1c के हिसाब से शुगर लेवल कितना होना चाहिए और अगर शुगर लेवल बढ़ जाए तो उसे कैसे कम करना चाहिए, उसके लिए क्या घरेलू चीज़ें या कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि शुगर आसानी से कंट्रोल हो जाए। मैं नेचुरोपैथिक डॉक्टर रंजीत सिंह, डायबिटीज स्पेशलिस्ट, हेल्थ कोच एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आयुर्वेदिक रंजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम जानने वाले हैं HbA1c लेवल के चार्ट के बारे में। इसे हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक नॉर्मल कैटेगरी HbA1c के हिसाब से, और एक प्री डायबिटीज की कैटेगरी और एक डेंजर लेवल की कैटेगरी। ऐसे 3 कैटेगरी बनाई है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि HbA1c लेवल बढ़ने के क्या क्या कारण होते हैं और अगर हमारा HbA1c लेवल जो भी आए उसके हिसाब से हमारी पिछले 3 महीने की जो शुगर लेवल थी वो कितनी चल रही थी, इस वीडियो में हम ये भी जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले HbA1c के हिसाब से नॉर्मल रेंज के बारे में। तो जो HbA1c है अगर वो 4 से लेकर 5.9 के बीच में हो तो इसका मतलब आपका शुगर लेवल नॉर्मल चल रहा है। यानी अगर आपका HbA1c 4 आया है तो आपके पिछले 3 महीने का जो शुगर लेवल है वो 65 माना जाएगा, और अगर आपके HbA1c 5 यानी 5 आया है तो आपका पिछले 3 महीने का जो एवरेज शुगर लेवल है वो 101 यानी 101 माना जाएगा। इसी तरह अगर आपका HbA1c 5.9 आया है तो आपका शुगर लेवल 133 यानी पिछले 3 महीने का जो एवरेज शुगर लेवल है वो 133 माना जाएगा। अब आप कहेंगे ये तो ज़्यादा हो गया। ऐसा नहीं है, ये आपके खान पान के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने क्या खाया, कैसे खाया, कब खाया वगैरह वगैरह। तो 133 यानी आपका HbA1c 5.9 आ जाए तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर डायबिटीज़ के डाइट को फॉलो करने की बहुत ज़रूरत है ताकि ये और कम हो सके। अब बात करते हैं इसके HbA1c के सेकंड लेवल के बारे में। तो अगर आपका HbA1c 6 से लेकर 6.5 के बीच में हो तो इसे प्री डायबिटीज़ की कंडीशन कहा जाता है, और अगर किसी का HbA1c 6 आए माने उसके पिछले 3 महीने का जो एवरेज शुगर लेवल है वो 136 रहा होगा, और अगर किसी का HbA1c 6.5 आए तो इसका मतलब उसके पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर लेवल 154 रहा होगा। इसी प्रकार अगर किसी का HbA1c 6.9 आए तो उसके पिछले 3 महीने का जो शुगर लेवल है वो 168 रहा होगा। जैसे ही 6.9 आए या ये कहें कि 6.5 आए, वैसे ही व्यक्ति को सतर्क होना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि वो अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो करे, किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करे और कुछ आयुर्वेदिक चीज़ों का प्रयोग करे ताकि ये 6.5 से कम ही हो जाए। और 6.9 तो आपको डेंजर लेवल की तरफ ले जाता है, क्योंकि 6.9 के बाद में HbA1c जैसे जैसे बढ़ेगा आपकी और दूसरी प्रॉब्लम भी डायबिटीज़ के साथ बढ़ती चली जाएंगी, जैसे आँखों का धुंधलापन होना, बार बार पेशाब लगना, बार बार भूख लगना, प्यास लगना, थकान और कमजोरी डायबिटीज़ में महसूस होना, ये सब चालू हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं HbA1c के हिसाब से डेंजर लेवल के बारे में। तो अगर आपका HbA1c 7 से ऊपर आ रहा है तो ये सारी स्थितियां डेंजर लेवल मानी जाएंगी। जैसे अगर आपका HbA1c 7 आ रहा है यानी 7 है तो आपके पिछले 3 महीने का जो शुगर लेवल है वो 172 रहा होगा। ऐसे ही अगर आपका HbA1c 8 आ रहा है तो आपका जो शुगर लेवल है वो पिछले 3 महीने का 207 रहा होगा। 9 आने पर HbA1c 9 आने पर आपका जो पिछले 3 महीने का शुगर लेवल है वो 245 रहा होगा। और इसी प्रकार अगर आपका HbA1c 9.9 आ रहा है तो पिछले 3 महीने का जो शुगर लेवल है वो 405 रहा होगा। और इसी बीच आपको डायबिटीज़ के साथ साथ दूसरी शारीरिक समस्याएं भी ज़रूर पैदा होती हैं जो मैंने अभी अभी डिस्कस की, आँखों को लेके, पेशाब को लेके वगैरह वगैरह।
इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी, और कभी कभी HbA1c लेवल ज़्यादा आने का कुछ कारण भी हो सकता है। जैसे अगर आपको बुखार वगैरह है और आप एंटीवायरल दवाइयाँ खा रहे हैं, या BP की दवाई खा रहे हैं, या कोलेस्ट्रॉल या खून को पतला करने वाली एस्प्रिन जैसी दवाई खा रहे हैं, या मल्टीविटामिन वगैरह जैसी टैबलेट्स वगैरह खा रहे हैं, तो भी आपका HbA1c लेवल ज़्यादा आ सकता है। जैसे ही आप इन सारी दवाओं को छोड़ देंगे, वैसे ही आपका HbA1c धीरे धीरे कम होने लगेगा। एक साथ कम नहीं होगा, पर कम हो जाएगा। हाँ, अगर आप इन सारी दवाओं का प्रयोग नहीं कर रहे हो और फिर भी आपका HbA1c लेवल बढ़ रहा है, तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डायबिटीज़ के साथ साथ दूसरी समस्याएं भी आपके लिए पैदा कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर शुगर लेवल बढ़ जाए तो उसे कैसे कम करें। चाहे वो फास्टिंग शुगर लेवल हो, HbA1c हो, कैसा भी शुगर लेवल हो, उसे कैसे कम करें। तो उसके लिए आप ये वाला वीडियो ज़रूर देखें जो हमने पहले बनाया है। इसमें बताई गई आयुर्वेदिक दवाओं का आप घर पर बना के प्रयोग कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। या फिर शुगर को कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ घरेलू चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मेथी दाना का पानी, दालचीनी की चाय वगैरह, या त्रिफला चूर्ण वगैरह का प्रयोग। इन सब से भी जो शुगर है वो आसानी से कंट्रोल होने लगती है। पर शर्त यह है कि इसके साथ साथ आप अपने खान पान का, यानी डायबिटीज़ डाइट का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि डाइट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। क्योंकि जो डायबिटीज़ है ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, जो अपने लाइफस्टाइल को, यानी अपनी डाइट वगैरह को चेंज करके ही कंट्रोल की जा सकती है। तो आप अपनी डाइट को चेंज करें, आयुर्वेदिक दवाओं का जो मैंने बता दी उनका प्रयोग करें, साथ ही साथ एक्सरसाइज वगैरह ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।